अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ फंक्शन एनालिसिस। और अब हम एक सीक्वेंस स्पेस लेंगे। जो कि इसको हम एल इन्फिनिटी का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स ये एक इनफाइनाइट स्पेस है क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है। स्टूडेंट्स, ऐसी स्पेस जिसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हो तो उसके एलिमेंट्स को हम सीक्वेंसेस की शक्ल में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, लिस्ट जो होती है वो फाइनाइट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है और जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। सीक्वेंस जो होती है वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स लेंगे तो उसको हम सीक्वेंसेस कहेंगे। इसलिए जो भी इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होती है उसको हम सीक्वेंस स्पेस बोल सकते हैं। जबकि हमारे पास आज सेट है एक्स जिसको हम एल इन्फिनिटी का नाम देते हैं, जो कि है हमारे पास सीक्वेंस स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस है। मतलब किसी एक नंबर से अगर ये लेस हुई, कोई भी सीक्वेंस है एक खास नंबर से अगर वो लेस होती है तो उसको कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब ये कि ये सीक्वेंसेस के लिए स्पेस में कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होगा जिनसे ये लेस होंगी या फिर इक्वल टू होंगी, तो फिर ये सीक्वेंसेस सारी क्या बाउंडेड होंगी। सुप्रीमम मतलब सुप्रीमम अप्लाई करेगा ये हर एक सीक्वेंस के लिए। स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि इस पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं, वेक्टर दिए गए हैं, एक्स एक किस्म की बात है कि वो है जी xi1 xi2 so on। मैंने आपको कहा है जो सीक्वेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है और y हमारे पास है eta1 eta2 so on। ये सीक्वेंसेस है। स्टूडेंट्स, अब जो एग्जांपल में दिया गया वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो xi है, xij है, xij का मतलब ये है कि जितने भी इसमें हैं वैसे हमने j का नाम दे दिया, वैसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इनका अगर हम इसकी लेंथ ले लें, इसका मॉडुलस ले लें, तो वो एक ख़ास नंबर से लेस देन और इक्वल टू होता है। फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 2 3, अब ये n तक नहीं होंगे, ये so on 2 होंगे। यहाँ xi लिखा गया है, एटा भी लिख सकते हैं, जो मर्जी नंबर हैं सबके लिए कहा गया है। वेयर ये जो cx है ये एक फिक्स्ड रियल नंबर है इस सीक्वेंस स्पेस में। is a fixed real number in L infinity। Where स्टूडेंट्स ये कम्प्लेक्स नंबर के सीक्वेंसेस है। ये सीक्वेंस किसकी? कम्प्लेक्स नंबर्स की है। ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इस पर अब मैट्रिक डिफाइंड करवाया गया है वो ये है।
मैट्रिक्स डिफाइंड ऑन एल इंफिनिटी, वो क्या है? वो है हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई, वो होगा बराबर सुप्रीमम ऑफ एक्स आई जे माइनस ईटा जे, वेयर जे इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू। इसलिए हमने यहाँ पर जे का नाम दे दिया है कि हम वैसे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुप्रीमम वेयर, ये जो जे है, जे बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, इसलिए ये जो है ये बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सुप्रीमम का बात हो रहा है। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड होता है। फ्रेंड्स, अगर इसका उसका कहना ये है कि जितने भी हम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, ये कोरेस्पोंडिंग इसका इससे, ये तो जे का, ये ईटा एक्साई का क्या कहते हैं, एक्साई जे का ईटा जे से लिया गया है। इसी तरह के ईटा एक्साई 1 का ईटा 1 से, एक्साई 2 का ईटा 2 के सो ऑन टू। कहते हैं कि इनका जो जितने भी इस तरह के होंगे तो उनका जो सुप्रीमम आएगा उसको कहते हैं कि ये डिस्टेंस फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस पर सेटिस्फाई करवाएंगे प्रॉपर्टीज, अगर होगी तो फिर इसको हम मैट्रिक कहेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। अब फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल इंफिनिटी स्पेस, वेयर ये जो x होगा, x को हम ये नाम दे देंगे कि x हमारे पास है एक्स आई जे, y है ईटा जे, और ये जो z है इसको हम कहेंगे कि ये जेटा जे है। वेयर हमें पता है जे बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर जे इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू। हम M1 पर आते हैं, प्रॉपर्टी पर। स्टूडेंट्स, वी नो दैट ऑल एक्स आई जे माइनस ईटा जे, इनका जो मॉडुलस होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। हम इस बात को पहले से ही जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा कि फिर इनका जो सुप्रीमम होगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस M1 इज सेटिस्फाइड। M2, distance of xy is defined as supremum of xij minus eta j, जबकि j बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, हम इसको लिख सकते हैं आराम से। तो ये यूं आ जाएगा, ये बराबर आ गया डी ऑफ वाई एक्स। तो
मैंने सेकंड नंबर पे अब इस दफ़ा मैंने ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, मुझे याद नहीं रहा, तो ऐसे समझो कि हमने ये M3 सेटिस्फाई करवा दिया। हम M3 पर आते हैं। M2 कहेंगे इसको, इज सेटिस्फाइड। M3 d of xy is defined as supremum of j belong to capital N xij minus eta j। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ये चीज इज इक्वल टू 0। हमें पता है इनका अगर सुप्रीमम 0 है तो फिर ये चीज भी 0 होगी बराबर। अगर ये 0 है तो फिर एंड इफ एंड ओनली इफ एक्स आई जे माइनस ईटा जे इज इक्वल टू 0, फिर एंड इफ एंड ओनली इफ एक्स आई जे इज इक्वल टू ईटा जे। तो हम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ये x था और ये y था, x इज इक्वल टू y। मैट्रिक 3 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। M4 triangular inequality। Distance of x from y is defined as supremum of xij minus eta j where j belongs to set of natural number। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई जे प्लस जेटा जे और माइनस जेटा जे प्लस जेटा जे माइनस सीटा जे। स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ये। स्टूडेंट्स ये था डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई, तो ये फिर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिखेंगे हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई। इस तरह लिखेंगे तो M4 इज सेटिस्फाइड। हेंस हमारी जो M4 प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड from M1 to M4 the given formula function D is metric on sequence space, and this sequence space together with this distance function is called metric sequence space, is called metric space
और मैट्रिक सीक्वेंस स्पेस। फ्रेंड्स, आज हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि ये भी एक सीक्वेंस स्पेस है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।